स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की हम लोग जो सीरीज कर रहे थे उसमें पार्ट 7 तक हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 8 करेंगे जो कि आपके मेंसुरेशन मॉड्यूल से है। ठीक है, मेंसुरेशन जिसमें आप एरिया, वॉल्यूम एंड ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। इसके बाद आपके दो पार्ट्स और बचेंगे, पार्ट 9 एंड पार्ट 10। इसके पहले के अगर पार्ट्स आपने नहीं देखे जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड आगे के पार्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। जो भी आगे आने वाली वीडियोज आएंगी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ये फर्स्ट ईयर एंड एक वर्षीय सभी ट्रेड्स के लिए है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। आप सभी को पता है इस बार ट्रेड थ्योरी के साथ 6 क्वेश्चंस आपके इसके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कोई भी 6 क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर पाएँ एंड ITI के एग्ज़ाम के साथ साथ आगे भी कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हर पार्ट की तरह यहाँ पे भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रीवियस पार्ट से रखा है जिसको हमने बोनस क्वेश्चन का नाम दिया है। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। 137 तक हो चुका था। 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। क्या है? एरिया बताना है आपको स्क्वायर का जिसका साइड कितना है, 18 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए या एरिया ए बराबर क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 18 का अगर आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका इस वर्ग का या स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर प्लेट हुज साइड इज 28 सेंटीमीटर। देखिए, एक स्क्वायर प्लेट है। अब एक साइड अगर 28 है, इसकी सारी साइड कितनी हो जाएंगी? 28। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। इसका डायगोनल यानी विकर्ण आपको निकालना है। जैसे आपने यहाँ विकर्ण बनाया, क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है। 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 28 अगर हम यहाँ पे 28 स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 + 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा? √28 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट में कितना है? 1 + 1। तो 28 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा एंड अंदर बचा आपका √2। अब हम क्या करेंगे? AC बराबर हो गया 28 इंटू √2। √2 का मान कितना होता है? 414। ठीक है, √2, √3 इन सब का मान आप याद कर लीजिए। √3 का होता है 1.732। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 39.59। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 39.59 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन, व्हाट द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एरिया आपको दिया है। एरिया बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर एरिया कितना दिया है? 625। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? √625। इसका मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई आपकी? 25 mm हो गई। कितनी हो गई? 25 mm या 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल यानी आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एंड इनमें कोण कितना होता है? 90 अंश का। इसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 18, मतलब ये भी हो गई 20 एंड ये हो गया 18। अब इसका आपको निकालना परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? बेसिकली ABCD जो चारों भुजाएं हैं, इनको अगर हम खोल के फैला दें तो इनकी जो टोटल लंबाई होगी उसे इसका कहते हैं परिमाप या परिमाण। ठीक है, पेरीमीटर। तो कैसे निकलेगा? आयत का परिमाप P अगर हम लिखें, P इक्वल होता है 2 × L + B। ठीक है, 2 × 20 + 18। 20 और 10 30, 8 38 दूनी 76। 76 सेंटीमीटर आपका इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब फिर से वही एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस बार आपका ये 10 है एंड ये 8 है। अब एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल होता है L × B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। 10 × 8 कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया। ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस कितना है 10, ठीक है, हाइट है 5, थोड़ा सा उल्टा बन गया, इसको सही कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस है 10 एंड हाइट है 5, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ABC। इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 10 इंटू 5, 2 5 जा 10, 5 25, कितना आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका एरिया आ गया, ठीक है। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144, व्हाट द पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ 40 mm, 20 mm एंड 28 mm। देखिए स्केलेन मतलब होता है विषमभुज त्रिकोण, ठीक है। विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा, जिसकी भुजाओं की माप कितनी है 40, 20 और 28। विषमभुज मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा 40 है, एक 20 है, एक 28 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये भुजाओं का योग यानी 40 प्लस 20 प्लस 28, कितना आ गया 40, 20 60, 20 80 और 8 88, तो 88 mm आपका जो है इसका परिमाप या पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, व्हाट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 450 mm। 450 mm की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो भुजा है इसका स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 450 mm का स्क्वायर। इस 450 mm को आप लोग सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पे √3/4 इंटू 45 इंटू 45, अभी हमने सेंटीमीटर में इसको बदल लिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए यहाँ पे, जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मान 11.25, ठीक है, 11.25 इंटू 45 एंड इसका मान रख दीजिए 1.732। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 876.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिल गया 876.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया है आपको कितना 50 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल डायमीटर के टर्म में होता है π/4d², या इसी को हम πr² भी लिखते हैं। π/4 इंटू डी कितना है आपको 50 इंटू 50, कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर इसका मिल जाएगा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान आप चाहे 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 147 है, व्हाट द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हुज डाइज 20 सेंटीमीटर। देखिए सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का आधा, ऐसा कह सकते हैं आप। इसका व्यास हमको मिला है कितना 20 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू πr², जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी का आधा। तो r कितना हो जाएगा, अगर व्यास 10 है तो r कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी 20 है तो इसका आधा हो जाएगा 10। पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणे 10 गुणे 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, ये 50 गुणे 3.14 इसका मान रख लीजिए, ठीक है, 3.14 पाई का मान गुणे 50, कितना आ गया आपका आंसर। आंसर आ गया आपका 157.1 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 22/7 रखेंगे तो 157.1 आएगा, 3.14 रखेंगे थोड़ा कम भी आ सकता है, ठीक है। कितना आंसर हो गया 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ डी, यानी कैपिटल डी 38 है एंड माइनर डाया डी है 32। देखिए एक रिंग यानी छल्ला है, छल्ला कैसा होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, बीच में खोखला एंड ये किनारे किनारे ये रहेगा, जिसमें से इसका डायमीटर कितना आ रहा है 32
एंड इस बड़े वाले का डायमीटर टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 38। अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल हो जाता है पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4, यहाँ बाहर रहेगा, ठीक है। तो पाई अपान 4, अब डी स्क्वायर अगर 38 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1444, माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1024। इनको घटा लीजिए एंड पाई का मान 3.14 रख लीजिए, ठीक है। इनको जब आप घटाएंगे तो आप पाएंगे 3.14 गुणे इसको घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 420/4। 4 से 420 को काटेंगे आ जाएगा 105। 105 गुणे 3.14 आप कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 ना रख के आप कोशिश करिए 22/7 रखिएगा और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर। देखिए एक घन है, घन आप लोग बना लेते हैं इस तरह से, इसके 6 फलक रहेंगे टोटल, ठीक है। एक घन है आपका, ठीक। इसकी भुजा कितनी है, ये यानी ये भुजा आपकी, ठीक है, ये है 25 सेंटीमीटर। अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, आमने सामने ऊपर नीचे, ठीक है। तो 6 पृष्ठ हो गए। एक घन जो ये बनता है इसका हम क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो 6 पृष्ठ हैं, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी, 25, तो 6 गुणे 25 गुणे 25, 625 गुणे 6 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3750, ठीक है। तो यहाँ पे 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये जो घन है, सॉरी जो क्यूब है, ठीक है, घन, हाँ घन ही है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 गुणे a का स्क्वायर आप कर दीजिए, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितना आ गया, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कास्ट आयरन बार हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर 20 mm, 15 mm एंड 12 mm। उस कास्ट आयरन की छड़ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे एक घन की जगह क्या बन गया है आपका, ये एक तरह का घनाभ, कुछ इस तरह की आपकी एक छड़ है, ठीक है। ऐसे कैसे इसको बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक छड़ है आपकी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। L मतलब लंबाई है, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई है। तो यहाँ 2 रहने देते हैं। LB कितना हो जाएगा, 20 और 15 मिलके आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 300। BH 15 गुणे 12 आप करेंगे कितना आ जाएगा, 12 धाम 120, 12 पंचे 60, 180। एंड HL 12 गुणे 20 करेंगे आप कितना आ जाएगा, 240, ठीक। आ गया, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ये हो गया 2 गुणे, इसको जोड़ लीजिए आप तो ये आ गया आपका 720, मल्टीप्लाई कर लीजिए 720 को 2 से कितना आ गया, 1440। राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है 151, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ये है आपका एक क्या है, सिलेंडर। इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, तो सिलेंडर का जो आपका क्षेत्र क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है πr²h, पाई का मान 22/7, रेडियस 7 है तो 7 गुणे 7, हाइट कितनी है 12, कितना हो गया 22 गुणे 12 × 72, 1284, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 1848। आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1848 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको जो चाहें बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। ये है आपका एक गोला, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन होता है V = क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7 गुणे r कितना है आपका 7 गुणे 7 गुणे 7, ये क्यूब हो गया, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1436 सेंटीमीटर क्यूब,
यहाँ ये गलत है थोड़ा सा, ठीक है। वॉल्यूम पूछा गया तो यहाँ ये स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा सब पे, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। हमेशा जो वॉल्यूम होता है उसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, ये सब होता है। क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कैपेसिटी ऑफ अ कोनिकल टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक कोनिकल टैंक की क्षमता क्या होगी जिसकी त्रिज्या कितनी 2 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। देखिए टैंक कैसा है आपका, कोनिकल है, ठीक है। त्रिज्या आपको मिल गई 2 एंड हाइट मिल गई 5। इसका आपका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 × 2, एच का मान हो गया 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा अप्रॉक्स जो मिलेगा 20.95 मिलेगा, जिसको हम 21 मीटर क्यूब के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा जो कि 21 मीटर क्यूब के बराबर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 154, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड। एक 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। तो कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक उतना ही पानी रख पाएगा जितना उसका क्या होगा, वॉल्यूम यानी आयतन होगा। तो सिंपली हमको यहाँ पे इसका आयतन निकालना है, जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 75 × 75 एंड एच यानी 100। देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा ये मिलेगा टोटल 17,66,250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी को हम 1000 से भाग दे दें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 1000 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, दशमलव ये 3 अंक पहले आ जाएगा। तो 1766.250 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1766.25 लीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 155 है, व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 2 मीटर्स एंड हाइट 5 मीटर्स। उस सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। देखिए संपूर्ण जब आप इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी सिलेंडर का, ध्यान दीजिए क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं। इसका ये 2 आधार हो गया पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये प्लस इसका ये जो पार्ट है इसका पेरीमीटर जो कि होगा 2 पाई आर एच के बराबर। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आप अगर ध्यान देंगे 2 पाई एंड 2 पाई कॉमन है, आर भी कॉमन बट उसको छोड़ देते हैं, 2 पाई बाहर ले लेते हैं, ठीक है। एंड आर एच 2 पंचे 10 प्लस 2 दूनी 4, ये आ गया 14 के बराबर। तो 2 × 22/7 × 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 44 दूनी 88 स्क्वायर मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 स्क्वायर मीटर। 156 है, व्हाट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का आपको नाम बताना है। देखिए पूरा शंकु नहीं है, यहाँ से ये काट लिया गया है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कोन का छिन्नक कहते हैं इसे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका, फ्रस्टम ऑफ कोन है, यानी कोन का क्या है, छिन्नक है, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स इन अ सर्किट। सर्किट में प्रतिरोधों के श्रृंखला कनेक्शन में कौन सा समान है, करंट यानी धारा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, या पावर यानी शक्ति। अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में रखते हैं तो इसमें से क्या समान रहेगा, किसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, नहीं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। जो भी सही होगा, जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे, एंड जिनके गलत कमेंट्स होंगे उस पर हम राइट आंसर भी उनको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी इससे क्या होता है, आप लाइक नहीं करते वीडियो को तो यूट्यूब को ये लगता है कि वीडियो शायद अच्छी नहीं, इसलिए वीडियो हमेशा डाउनग्रेड हो जाती है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।